गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ ओम एंड यू आर वाचिंग एक्सप्लोर वर्ल्ड विद ओम। और आज है डे 3 आगरा टूर का। और आज मंडे को लेनी पड़ी है छुट्टी। और कुछ इस तरीके से मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। ठीक है, हम निकलेंगे फतेहपुर सीकरी के लिए। और ये दिक्कत नहीं है। और ये अंकित भैया लिया है हमारे लिए ब्रेकफास्ट, दिखाते हैं आपको। ये आलू सब्जी है, ये रायता मैंडेट वो फ्री है ना? हाँ, ये फ्री है। और इसको क्या बोलते हैं? बड़ई, इसको क्या बोलते हैं? इसको बड़ई बोलते हैं। इसमें स्टफिंग होती है। 6 कटोरी रह गई, कल की भी रह गई थी हमारी। रह गई थी। और ये साथ में स्वीट भी है और ये कचौड़ी भी है। ये जो कल हमारी मिसिंग हो गई थी वो उनने दे दी हमें। और ये है अब इट्स टाइम फॉर टूट पड़ो। और ये देखो रिद्धि, हेलो बोल दो रिद्धि। तो हम लोग निकल चुके थे अब अंकित के घर से और हम जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी। बाकी अंकित ने 2 दिन फुल आओ भगत करी, पूरी फैमिली ने, बड़ा अच्छा लगा 2 दिन। और अब निकले फतेहपुर सीकरी की तरफ चलते हैं। यहाँ से दिखा रहा है 38 किलोमीटर, मतलब 1 घंटा लगेगा। तो वहीं पहुँचते हैं, अब निकल चुके हैं। तो हम लोग ने आ गए हैं फतेहपुर सीकरी और लगा दिए पार्किंग ला के चलना पड़ेगा थोड़ा सा पैदल। और ये है सामने है एक किला दिख रहा है। तो बच्चे साइड हो जाओ, बस भी आ रही है। ये हिस्टोरिकल पैलेस है। यहाँ पे सामने एक गाइड हमने हायर कर लिया, क्योंकि नीचे से हमें कैच कर लिया था वहीं पे। इन्होंने टोटल 250 ताजमहल बना रखा है इन्होंने भी, नंगे पैर घुमा रहे पब्लिक को। ये आ चुका हम फतेहपुर सीकरी। एक पुराना गांव जहां देखने के लिए दीवाने आम दीवाने खास पंचमहल जोधाबाई का महल पड़ता है। अभी आप लोग जो किला देख रहे हैं इसी को फतेहपुर बोलते हैं। सबसे मेन जो जगह है फतेहपुर सीकरी के सामने वाइट वाली है, हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, जिनकी दुआओं से, जिनके आशीर्वाद से अकबर बादशाह को महारानी जोधाबाई से लड़का प्राप्त हुआ था। उसी लड़के की खुशी में अकबर बादशाह ने ये पूरा किला बनवाया था। जितना भी आप किला देख रहे हैं, मुगल के समय में यहाँ ऐसा कोई किला नहीं था, एक पहाड़ी इलाका था। अभी आप लोग जो चढ़कर आए हो एक पहाड़ी इलाका, मुगलों में इस पहाड़ी का नाम था केवल सीकरी, फतेहपुर नहीं था। ये बुलंद दरवाजा। यही बनी है परदेश फिल्म की, शाहरुख खान की। गाना सुना होगा आपने, 2 दिन मिल रहे हैं चुपके चुपके, यही हुआ है। परदेश फिल्म की शूटिंग यही हुई है। किए 3 साइड में कुरान की आयतें से, इसकी सीढ़ी है वो है 5252 पहले फुल। मुगल आजम जहाँ नारकली को दीवार के अंदर कैद कर दिया जाता है, वो फिल्म यही शूट हुई है। केवल दीवार के अंदर फिल्म में ही दिखाया जाता है कैद कर दिया है, लेकिन कैद नहीं करा जाता, पीछे के रास्ते से भगा दिया जाता है लाहौर पाकिस्तान तक। क्योंकि अकबर का लड़का था, बड़े घराने का। अनारकली एक नौकरानी की बेटी थी, पीछे पीछे मोहब्बत करा करती थी। अकबर को पसंद नहीं था मेरा बेटा नौकरानी की बेटी से शादी करे, इसलिए यहाँ से उसको पीछे के रास्ते से भगाया था। जो पाकिस्तान तक तो जाता है। ये 3 जगह जाया करती थी, आगरा फोर्ट से दिल्ली, दिल्ली से पाकिस्तान तक। अभी टूट चुके, गवर्नमेंट ने क्लोज करवा दी। देख लीजिए आप। बड़ा वाला बाबा के नाम पर बना सकते हैं। आपको नहीं जाना? वो बताएंगे अंदर खादी में, पहले चादर चढ़ाएंगे। जाना है आपको? हमारे मोदी जी खड़े हैं देखो।
ये है नया भारत, पर इनको यार वो करना चाहिए। देख लीजिए आ जाओ बोर्ड लगे हुए हैं, बोर्ड से देख रहे हैं। ये जोधा किला है ना। आगे है आज देखो बिल्कुल खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है। मंडे है ना, वीक डेज पे कोई होता नहीं है। लास्ट टाइम इस रूट से एंटर नहीं कर रहे हैं बेटा, हम उधर से गए, हम पीछे की तरफ से आए हैं। सिर्फ फॉरेनर था। अभी हम महल के ये जोधा रसोई है, सुनो यही वाली थी ना रसोई, रसोई इधर है, पैलेस होएगा। ये बेडरूम वाला ना। एक्चुअली पता है क्या होता है, ये देखो ये लिखा वहाँ लिखा होती है सब चीजें, हमें गाइड की जरूरत। घोड़े वगैरह ये सब रहते थे, पे अस्तबल वगैरह थे ये सारे। रॉन्गली लिखा हुआ तो गलत, मतलब लोग सोचते थे ऐसा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये नाम पे जाएंगे। फॉरेनर जो थे वो मिले थे, वो हमारी फैमिली को इन्होंने इनवाइट करा कि चलो हम आपके संग फ़ोटो खिंचानी है। उनको भी यहाँ पे एक्चुअली कोई है नहीं, बिल्कुल साइलेंट है ना, उनको भी अच्छा लगा होगा, तो उन्होंने हमारे साथ फ़ोटो क्लिक कराई। मैं तो नहीं गया, मैं वीडियो बना रहा था मेरे बच्चों के साथ। यहाँ से जाने का घर है ना, अरे पीछे से मिलेगा वो भी। में पार्क आप लोग देख रहे हैं, ये उस ज़माने का मीना बाज़ार होता था। मीना बाज़ार इसको कहते हैं। मीना मीन्स लेडी और बाज़ार मीन्स मार्केट। औरतें उस दौर में सौदागर होती थी, और किंग के टाइम में जेंट्स यहाँ अलाउड थे नहीं। ख़रीदार भी औरतें होती थी और बेचने वाली भी औरतें होती। तो यहाँ फ्लोर पर वो जो है बेचने वाली आती थी औरतें, यहाँ पर बैठती थी। रानियाँ यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आया करती थी। और ये जो छोटे हॉल देख रहे हैं साहब ऊपर अंदर, ये मैम कबूतरों के लिए हैं सर। तो उस दौर में कबूतर पोस्टमैन का जॉब किया करते थे। मैसेज जहाँ भी करना होता बांध कर पहुँचा दिया करते। अच्छा, आप लोगों को मालूम है किस तरीके से कबूतर संदेश ले आया करते थे? कुछ है आइडिया? होता था, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आगरा मैसेज करना है या दिल्ली या जयपुर, वहाँ के कबूतर इधर में लाकर रखे जाते थे। और कबूतर जहाँ पलता है बढ़ता है, आप उसको कहीं से भी छोड़ो, वो अपने ठिकाने पे पहुँचेगा। इस तरीके से मैसेज पहुँचते हैं। और ये जो जाली वाला पैलेस आप देख रहे हैं, ये जोधाबाई का समर पैलेस है। बादशाह की हिंदू बेगम इस महल में रहती थी गर्मी के समय। यहाँ पर जालियाँ हैं और मोती झील इसके बैक साइड में था। अभी मैंने जो दिखाया आपको, हवा चलता था, कूलिंग मिलता था। तो ये समर है, विंटर उस तरफ में है। तो ये पैलेस मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले मैं आपको बादशाह के शाही हमाम दिखाता हूँ। गुसल खाने भी कहते हैं उनको। आइए, इसी में हमाम कहते हैं, उर्दू में गुसल खाने कहते हैं। तो बाकी आप जानते ही, स्विमिंग पूल, स्नान घर। तो यहाँ पर पानी रोज़ वाटर हुआ करता था और गुलाब जल का, और दासियाँ उनकी चारों तरफ पर्दे लगाकर खड़ी होती थी। तो ये उनके शाही हमाम थे। और बैक साइड में वो जाली के पीछे जो आप देख रहे हैं, वो मस्जिद बना हुआ है। उस मस्जिद का नाम है नगीना मस्जिद। तो बादशाह यहाँ पर नमाज अदा करने आते थे। और जो दरगाह शरीफ आपने देखा, बड़ा मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम है शेखुल इस्लाम मस्जिद। तो वहाँ एवरी फ्राइडे अकबर जाते थे। और ये अकबर की तीसरी वाइफ का पैलेस है। उसका नाम मरियम था, फ्रॉम गोवा, पोर्तुगीज़ वाइफ थी ये। और इस रानी को पेंटिंग बहुत पसंद था। तो दीवारों पे पेंटिंग और गोल्ड था, वो सब निकल गया। कुछ लोग बोलते हैं कि वो अंग्रेज़ों ने निकाल लिया आग लगाकर। और पेंटिंग अभी भी बाकी है, जो मैं आपको अंदर चल के दिखलाऊंगा बाद में। सुनिएगा मैम, सामने जो आप देख रहे हैं ये गार्ड रूम्स है। तो उस ज़माने में जाने से पहले जो लोग मेहमान आया करते थे, बादशाह लोगों के या रानी के, तो यहाँ पर पहले परमिशन लेते थे, तब महल में जाते थे। और सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर किन्नर हुआ करते थे, हिजड़े जो कहते हैं। ये उनका झरों का दर्शन है।
मैम रानी यहाँ से दर्शन दिया करती थी जनता के लिए, और सर जनता इस दीवार के पीछे हुआ करती थी। ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये दीवार पहले नहीं था सर, ये 1973 के बाद में लगाया गया है। और इसके पेड़ के पीछे इमारत बना हुआ है, वो उनका रिकॉर्ड ऑफिस होता था। अकबर के 9 रतन थे, एक टोडरमल थे, वित्त मंत्री बादशाह के, फाइनेंस मिनिस्टर। तो टोडरमल वहाँ पर बैठा करते थे, तो वो उनका रिकॉर्ड ऑफिस है। अब ये महल मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ, जोधाबाई का पैलेस। ये बादशाह अकबर का खास हरम था। तो मैंने आपको हरम का मतलब बता दिया। हरम मतलब पर्दा, सराय मतलब रहने के लिए। आइए अंदर से दिखाते हैं। अकबर की हिंदू वाइफ का पैलेस है, जोधाबाई का। सबसे बड़ा पैलेस मैम बनाया अकबर ने हिंदू रानी के लिए, क्योंकि वो राजघराने से थी, बड़े महल होते हैं इसलिए बड़ा बनाया। और इस महल के अंदर 2 अलग अलग पैलेस हैं। सामने जो बना हुआ है इस तरफ, ये उनका समर पैलेस है, गर्मी का महल। और इस तरफ आप देखिए, ये विंटर पैलेस है, ये सर्दी का महल है। और देखने में ये दोनों पैलेस सेम है, लेकिन इनका फर्क ये है, इसके पीछे वो जालियां हैं, तो मैंने आपको बैक साइड में दिखाया था, हवा चलता था, कूलिंग मिलता था। और ये वाला जो विंटर पैलेस है, ये बंद है, 4 साइड से क्लोज है। सनलाइट से हॉट होता था, क्योंकि पहले साउथ साइड पर है, सूरज निकलता उससे गर्म हुआ करता था। और नीचे जो चारों तरफ रूम्स बने हुए हैं, ये बादशाह की जो रानी की जो सर्वेंट होती थी, दासियां जो कहते हैं, तो वो यहाँ नीचे रहती थी सर। और ऊपर में जो गुम्बद आप देख रहे हैं, 4 कॉर्नर पे 4 गुम्बद बने हुए हैं, ये उनके सोल्जर्स के लिए हैं। सोल्जर्स होते थे किन्नर, हिजड़े जो बोलते हैं। तो इस पूरे महल को कहते हैं हरम सराय। तो अब आप सामने मंदिर देखेंगे जोधा का। हिंदू वाइफ वहाँ पूजा करने के लिए आती थी, तो मैं आप लोगों को अंदर चल के दिखलाता हूँ। ठीक है, आइए। और कृष्णा की सोना धातु की थी, लोग बोलते हैं कि अंग्रेज लोग ले। और यहाँ नीचे वो हवन के लिए है, ये बैठने का जगह है, सिटिंग प्लेस। और ये 2 रूम्स हैं, ये पूजा स्टोर। उस दौर में पूजा का सामान अंदर रखा जाता था। और मैम उस ज़माने में लाइट का सिस्टम नहीं था सर जी। ये जो रोशनदान आप देख रहे हैं, ताक भी कहते हैं, यहाँ पर दिए रखे जाते थे, ऑयल लैम्प्स। और ये देखें आप, ये इस तरफ वाला देखें, ये पिलर देखिएगा आप, ये सामने पानी के लिए वाटर कलश बनाया है। और सबसे पहले ये मुगल सिंबल है, ये पानी के लिए वाटर कलश, ये तिलक, ज्योति स्टाइल, त्रिशूल, लोटस फ्लावर, माला, घंटी, जो मंदिरों में होता है, ये पूरा हिंदू शैली है। अब आपने इतना बड़ा महल देखा, देखकर निकलोगे, महल का दरवाज़ा एक ही है, अंदर से बाहर का नहीं देख सकते हैं आप, और बाहर से अंदर का नहीं देख सकते। महल ये रानी का महल है। इसकी वाइफ का नाम था मरियम, फ्रॉम गोवा, पोर्टुगीज वाइफ थी। और इस रानी को मैम पेंटिंग बहुत पसंद था। मैंने आपको बाहर में बतलाया था, हल्का फुल्का पेंटिंग। अब अंदर का आपको दिखाते हैं। इसके मैम 4 रूम्स हैं, एक वो है, दूसरा इस तरफ है, तीसरा इस तरफ है। तो 3 रूम ये स्ट्रेट में, चौथा ये राउंड बनाया है, क्रॉस बन रहा है प्लस। और आप देखिएगा पेंटिंग इसका सामने आप देख रहे हैं, ये मरियम बेगम का पेंटिंग है। कुछ लोग राधा कृष्णा का भी बोलते हैं। उधर बादशाह का, अकबर बादशाह का। और ये ऊपर में ये चर्च का डोम है, क्रिश्चियन डिजाइन। बादशाह पर बैठे हुए हैं यहाँ पर, नीचे पाँव है, ऊपर फेस नजर आता है सर। देखो ये पाँव, वो फेस, ये किंग का पेंटिंग है। अब आपको दिखाते हैं जोधा का। तो ये हिंदू वाइफ का किचन है, और इस तरफ बना हुआ है ये मरियम और मुस्लिम वाइफ का किचन है। तो ये नॉन वेज किचन है। और ये वेज किचन है। हिंदू जो रानी थी वो प्योर वेजिटेरियन थी। और जो रोशनदान बना हुआ उसके ऊपर जो बॉर्डर है वो झुमकों का है, कान का बुंदा कहते हैं। थोड़ा करीब से देख लो, झुमकों का डिज़ाइन है, कान का बुंदा जो कहते हैं। हिंदू रानी जो पहना करती थी वो डिज़ाइन है। ये 152 डिज़ाइन है, ईच डिफरेंट, अलग अलग। तो हिंदू रानी पहनती है वो डिज़ाइन है। अब आप पसंद कर लो, बनवाना हो कौन सा बनवाना। ये इसका छत वगैरह सब टूट गया है, ये दोबारा सेट किया है, दोबारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू ये बनवाया गया है। और यहाँ पे तानसेन गाते थे। जी सर, आइए आप बेटा सुनिएगा। देखो सामने वाला ये जो तालाब आप देख रहे हैं, इस तालाब का नाम है अनूप तालाब। अनूप के मायने सुंदर होता है। एक खूबसूरत तालाब बनाया। अकबर के 9 रतन थे, एक उनमें से तानसेन थे। तानसेन उस ज़माने के बहुत बड़े सिंगर थे।
तो बीच में जो चबूतरा आप देख रहे हैं, तानसेन यहाँ पर बैठकर संगीत गाते थे। और ये जो फर्स्ट फ्लोर आप देख रहे हैं, किंग अकबर यहाँ से बैठकर संगीत सुना करते थे। और उनकी बेगमें, ये जो बालकनी आप देख रहे हैं, तो वो वहाँ से सुनती थी पर्दे के थ्रू। तो उस ज़माने में मैम पर्दा बहुत होता था। और सर एक बार यहाँ पर एक कंपटीशन हुआ था मैम। बेडरूम्स है, इसको ख्वाबगा कहते हैं, ड्रीम हाउस। तो अकबर बादशाह यहाँ पर आराम करने आते थे। तो गर्मी के समय बादशाह ये इस्तेमाल में लेते थे। सर्दी वाला मैंने आपको बाहर से दिखलाया, वो ऊपर था। और वहाँ पर ऊपर होते थे स्टोन के दरवाजे, तो वो सनलाइट से हॉट होता था। और ये इसके लिए यहाँ पानी भरा जाता था। ये गर्मी के समय इस्तेमाल में लेते। वो जो दहलीज है इसका, उसके लेवल पर पानी रहता था। और यहाँ पर चढ़ने के लिए चंदन की लकड़ी की सीढ़ियाँ हुआ करती थी और स्टोन के पार्ट डाले जाते थे। तो बादशाह यहाँ आराम करने आते थे। ख्वाबगा इसको कहते हैं। अकबर की 3 लीगल वाइफ थी, लोग बोलते हैं 300 इलीगल वाइफ थी। तो सब रानियाँ यहाँ आराम करने आती, इसलिए आरामगाह भी कहते हैं। शेर सुन लीजिए, वो शम्मा ही क्या जिसमें उजाला ना हो, और वो हुस्न ही क्या जिसका कोई चाहने वाला ना हो। इन लोगों में ज़्यादातर नीचे बैठकर ही खाना खाते हैं। तो यहाँ बेटा दस्तरखान लगाया जाता था, कारपेट जो कहते हैं। तो यहाँ नीचे कारपेट बिछाते थे और नीचे ही बैठ कर बादशाह खाना खाया करते थे। और बाकी ये खाली जो जगह आप देख रहे हैं, ये सामान के सीढ़ी के नीचे तो अलग अलग डिशेज हुआ करती थी। तो यहाँ वेज भी होता था और नॉन वेज भी होता था। इस डाइनिंग रूम के अंदर में चारों तरफ में पेंटिंग वगैरह था, लेकिन सब निकल गया है। ये थोड़ा बहुत बाकी आप देखें, फ्लावर्स का डिज़ाइन दिया है, ये फ्लावर्स बनाया है। बाकी कुछ दीवारों पे अलग भी है, और लेकिन ये निकल गया है। 450 वर्ष हो गए सर। तो उस ज़माने में गंगा जल वाटर होता था यहाँ। लोग बोलते हैं बनारस हरिद्वार शोरों से मंगाया जाता था। और ये चारों तरफ से कवर्ड होता था, पूरा बंद होता था। तो अभी ये टूट गया है। ये अभी दोबारा गवर्नमेंट ने इसको बनाया है। और निकालने के लिए साइड में चैनल है। आइए मैं टॉयलेट। उस ज़माने में बेटा महल से 2 चीज़ें अलग होती थी मैम, बाथरूम और किचन। जैसे आज के दौर में एक ही रूम में होती हैं, लोग ज़्यादा स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। उस दौर में काफ़ी ताकतवर लोग हुआ करते थे, तो इसलिए बाथरूम किचन ये बादशाह लोग अलग रखते थे अपने। अब मैं आपको इस महल का सबसे खूबसूरत, कीमती और छोटा महल दिखलाता हूँ। बादशाह अकबर की मुस्लिम रानी का शीश महल, और ग्लास पैलेस कहते हैं, ड्रेसिंग रूम भी कह सकते हैं आप, मेकअप रूम भी कह सकते हैं। आइए, रुकैया बेगम का, इसको शीश महल कहते हैं। शीश मीन्स गिलास, महल मीन्स पैलेस। वो जो खाली जगह आप देख रहे हैं, चारों तरफ ग्लासेस लगे हुए थे, उसमें जो छोटे छोटे हॉल हैं, डायमंड लगे हुए थे। वो सामने स्वास्तिक का है, पेड़ों के डिज़ाइन है, वहाँ पर जानवरों की तस्वीर है सर, आप देखिएगा। और बाद में उनकी जो मुंडियाँ हैं वो काट दी गई है। जो फेस कटे हुए हेड, वो औरंगजेब बादशाह के टाइम के कटे हुए, क्योंकि इस्लाम रिलीजियस में अलाउड नहीं है जानदार चीज़ का लगाना। यानी कि असल होता क्या है मैम, इस्लाम के अंदर जैसे जानदार चीज़ के लगाने से घर के अंदर तस्वीर या खुद का फ़ोटो, जो रहमत के फरिश्ते आते हैं घर के अंदर, वो लौट जाते हैं, इसलिए मना दिए। अकबर सब धर्मों को मानते थे, उन्होंने बनवा दिया। औरंगजेब इस्लाम को फॉलो करते, उन्होंने कटवा दिया था। और ये देखें आप डिज़ाइन इसका, ये चटाई वाला पर्शियन डिज़ाइन है। और ऊपर जो देख रहे हैं वो दरवाज़ों के डिज़ाइन है। आजकल लोग लकड़ी पर करते हैं मैम। और यहाँ सर देखिएगा, ये पोमेग्रेनेट बनाया, अनार का बेल है। इसके ऊपर छज्जों के ऊपर लोटस फ्लावर का डिज़ाइन है। और थोड़ा करीब से देखें, ये ग्रेप्स बनाया, ये अंगूर का बेल है। सारा हैंड वर्क है। और इस महल के अंदर ऐसा कोई पत्थर नहीं है जिस पर ना तराशा हो। तो असल में इस महल को, और महल असल वो था जो मैंने आपको दिखाया, बीरबल वाला, रुकैया का महल था वो। अब मैं आपको दिखाता हूँ बादशाह का लूडो। लूडो खेलते हैं आप? किंग भी खेलते थे। आइए, आइए। देखिए सामने वाला जो आप सीट देख रहे हैं, राजा और उनकी बेगम, बादशाह उनकी बेगम यहाँ बैठा करती थी। और अकबर यहाँ पर एक गेम खेलते थे, चौपड़। 2, 3, 4 अकबर यहाँ गेम खेलते थे। और गोटी की जगह सर यहाँ उस ज़माने में लड़कियों का इस्तेमाल किया करते थे बादशाह। उनकी 16 दासी होती थी, 16 गर्ल्स, 4, 4, 4 करके खड़ी होती थी। किंग यहाँ से प्ले करते थे, वो नाचती हुई चलती थी। तो ये उनका 25वीं गेम है, सेम लाइक लूडो।
और इस तरफ जो बना हुआ है ये उनका मदरसा होता था। यहाँ पर दासियों की लड़कियाँ पढ़ने आती, उस दौर में अरबी और फारसी पढ़ाया जाता। सर सामने जो पैलेस देख रहे हैं मैम, दिस पैलेस नेम पंच महल। पंच मीन्स 5, महल मीन्स पैलेस, एंड दिस बिल्डिंग सपोर्ट बाय कॉलम, पिलर्स के ऊपर इसको बनाया गया है। ये जो कॉलम देख रहे हैं मैम, टोटल इसमें 5 मंजिल के अंदर जो कॉलम है वो 176 कॉलम है। पहली मंजिल में 84 पिलर है। 84 का मतलब यहाँ पर 84 ब्लेज लगे हुए हैं गाँव, और दूसरी में 56 पिलर, 56 भोग होते हैं। तीसरी में 20 है, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर लोग बोलते हैं। चौथी में 12 हैं, 12 महीने, और लास्ट में जो 4 पिलर हैं वो 4 दिशाएं, 4 डायरेक्शन। और नीचे की मंजिल बड़ा है, ऊपर होते होते छोटा हो जाता है। ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में बनाया गया है। बादशाह की मुस्लिम रानी ऊपर से ईद का चांद देखने के लिए आया करती थी। हिंदू रानी सूरज को जल चढ़ाने, करवा चौथ का चांद देखने आती थी ऊपर वाली मंजिल पर। और क्रिश्चियन हवा के लिए, मनोरंजन के लिए। और बादशाह अकबर चांदनी रात का, गर्मी की चांदनी रात का मज़ा लेने और ताज़ा हवा खाने के लिए आया करते थे। तो इसको हवा महल भी कहते हैं, लेकिन असल हवा महल वो जयपुर में है। इसका नाम है असल पंच महल। और ये इस तरफ जो आप देख रहे हैं गार्डन वाला, दिस बिल्डिंग नेम दीवाने आम हॉलो पब्लिक कोर्ट है। तो ये अंदर का हिस्सा है, फेस इसका उस तरफ में है। तो इसकी दीवार के उस तरफ में एक बिग ग्राउंड बना हुआ है, तो वहाँ जनता हुआ करती थी। और अंदर से, यहाँ से अंदर जाते थे बादशाह, ऐसा बरामदा, आगे जाकर बादशाह अकबर बैठते थे। तो अकबर आम जनता की पहले यहाँ पर फरियाद सुना करते थे, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। और सामने जो 2 फ्लोर वाला इमारत आप देख रहे हैं, ये इमारत बाहर से 2 मंजिल दिखाई देता है, अंदर से आप देखेंगे तो एक ही है। तो वहाँ पर बादशाह डिस्कस किया करते थे। उसके बाद जजमेंट यहाँ दीवाने आम में सुनाते थे। और बादशाह का फेवरेट हाथी वो इसके बाहर में ही बांधा जाता था। तो गुनहगार को हाथ पांव बांधकर हाथी के आगे डालते, वो पांव से कुचल दिया करता था। हाथी मर गया तो बैक साइड में उसका कबर मैंने आपको हाथी गेट की तरफ से आपको दिखाया था। अब मैं ये महल दीवाने खास आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। शेर सुन लीजिए, सहर करो तो चमन की करो, बाजार में क्या रखा है, और कत्ल करो तो निगाहों से करो, तलवार में क्या रखा है। आइए, 3 रूम बने हुए हैं, एक वो है, दूसरा इस तरफ है, तीसरा इस तरफ है। तो मैम उस ज़माने में सोने, चांदी और पीतल के सिक्के हुआ करते थे। देखो ये तिजोरियाँ हैं, लॉकर कहते हैं। ये देखिए, ये बॉक्सेस है सर, अंदर में सोने चांदी के सिक्कों को रख दिया जाता था। और ज़्यादा गहरा नहीं है, हाथ की बराबर है, हाथ से ही निकाले जाते थे। और ये गैलरी देखिएगा सर, ये मैम चारों तरफ गैलरी है। यहाँ बेटा बादशाह एक गेम खेलते थे, हाइड एंड सीक, छुपम छुपाई जो कहते हैं। और चारों तरफ में दरवाजे हुआ करते थे स्टोन के, लेकिन टूट गए। और ऊपर देखिएगा वो एलिफेंट का फेस है, वो टर्न दिया है, लास्ट में क्रोकोडाइल फेस है। ये जैन आर्किटेक्चर है। तो ये सारा हैंड वर्क है। उस ज़माने में मशीन वगैरह नहीं थी, लोग हथौड़े छेली से ही काम किया करते थे। अब मैं आखिरी महल दिखाता हूँ आपको, बादशाह का प्राइवेट कोर्ट दीवाने खास। आइए, ठीक है, मैंने आपको दिखाया बाहर से 2 फ्लोर लगता है, 2 मंजिल, और अंदर से ये एक ही है। ऊपर जो दरवाजे आप देख रहे हैं चारों तरफ में, इसके 10 दरवाजे हैं मैम सर। 9 दरवाजे से 9 रतन अकबर के आते थे, और एक अकबर के लिए। तो किंग अकबर इस पिलर के बीच में ऊपर जाकर बैठा करते थे। और चारों तरफ जो गैलरियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पर उनके 9 जेम्स होते थे। तो बीरबल, टोडरमल, तानसेन, मानसिंह, अबुल फजल, अबुल फैजी, मुल्ला दो प्याजे, अब्दुल रहीम खान खाना। तो ये बादशाह के 9 रतन थे। तो बादशाह अकबर बीच में बैठते थे, गैलरिया में 9 रतन। अकबर यहाँ पर डिस्कस किया करते थे, उसके बाद जजमेंट दीवाने आम में देते थे। अकबर ने बेटा यहाँ पर एक मजहब चलाया था, दीन ए इलाही। तो दीन का मतलब रिलीजन, ए मीन्स 1, इलाही मीन्स गॉड। 1582 में यहाँ से उस धर्म का शुरुआत हुआ। देखो ये उसका सिंबल है, नीचे जो सुराई वाला आप देख रहे हैं वो मुगल का सिंबल है, उसके ऊपर जो बना हुआ है वो बुद्धिस्ट का सिंबल है, और फिर लोटस जो बना हुआ है वो हिंदू सिंबल है। आर्क वाला वो मुस्लिम है, और चर्च का डोम है वो प्लस भी बनाया उसमें। ये जिगजैग है, पर्शियन है। और ऊपर जो देख रहे हैं आप वो जैन आर्किटेक्चर है। और ये चारों तरफ जो खिड़कियाँ बनी हुई हैं ये बैठने के लिए। यहाँ पर उनके सोल्जर्स हुआ करते थे। लोग बोलते हैं सोल्जर्स गूंगे और बहरे हुआ करते थे यहाँ पर, ताकि बादशाह का सीक्रेट सुन ना पाएँ, ना किसी को बोल पाएँ। जी हाँ। और इस दीवाने खास के ऊपर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक इस तरफ से है, एक वहाँ से सामने से है। लेकिन ऊपर के सारे रास्ते बंद हैं, क्योंकि इमारत पुराना है, 450 ईयर्स ओल्ड। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, और कुछ लोग नाम वगैरह लिख जाते हैं, तो इस वजह से ऊपर जाने का बंद है रास्ता। आइए लास्ट में बादशाह का तोला दान आपको दिखाते हैं।
तरह देख रहे हैं आप, ये बादशाह का तोला दान होता था, जो तराजू लगता था। तो यहाँ पर बादशाह का तराजू लगता था, एक परले में बादशाह बैठते, एक में अशरफी और अनाज। तो यहाँ पर जो है बादशाह अपने आप को तोलकर फिर गांव में तकसीम करते, मतलब बांट दिया करते थे गरीब लोगों में। और बाकी ये बरामदे हैं सब, यहाँ उस ज़माने में उनके सोल्जर्स हुआ करते थे, तो किन्नर होते थे, मैंने आपको बतलाया था। शेर सुन लीजिए आप लोग, कहते हैं नज़ारा खूबसूरत है, नज़ारा खूबसूरत है यहाँ के लाल पत्थर का, इन्हीं टुकड़ों से नाम रोशन है बादशाह अकबर का। ताजमहल देखा आप लोगों ने, एक ताज के ऊपर मैंने याद किया है, वो भी सुन लीजिए आप। पत्थर से पत्थर टकराया, पत्थर से पत्थर टकराया, फिर भी आवाज़ ना आई, और शाहजहां ने ताजमहल बनाया, फिर भी मुमताज़ ना आई। और गुल खिलेंगे, गुलशन भी मिलेंगे, रही ज़िंदगी तो फिर मिले। इस तरफ से जाना वो, किस तरफ से बोला था मैंने? पर ये तो अभी जो हमने गाइड हायर करा था वो वैल्यू फॉर मनी था, वो पिछला वाला तो वो तो पैसे। पिछला वाला तो बेवकूफ़ बना गया और दुनिया भर के एटीट्यूड में था। ये तो वैल्यू फॉर मनी है ना सीनो, इसने बताया भी ठीक, जो आप लोगों को भी काम आएगा। मैंने रिकॉर्ड कर लिया ऑलमोस्ट एवरीथिंग। हाँ ना हो, अब टाइम है घर जाने का, यहाँ से दिल्ली जाने में कम से कम 4 घंटे तो लगेंगे। देखते हैं बाकी कितना टाइम लगता है। 2 बज गए। एक ब्रेक भी लेना पड़ेगा, हमें लंच ब्रेक है ना। लंच ब्रेक का टाइम है। हाँ तो ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है, तो मैं इसको 2 ब्रेक में डाल दूँगा। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड, और कंटिन्यू करते हैं सेकंड वीडियो के साथ।